हरे कृष्णा। मेरा नाम गोल्डी मजोका और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंडियन मजोका पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लाया हूं इसमें एक हास्यपूर्ण और विचारपूर्ण प्रश्न है। वो हास्यपूर्ण भी है और विचारपूर्ण भी है। दोस्तों, मैं हमेशा कई लोगों को कहता हूं कि ये मानव जीवन बहुत ही अनमोल है। ये 84 लाख जन्मों के बाद ये जीवन मिलता है और इसके बाद मनुष्य जीवन मिलना बहुत ही असंभव है। इसलिए इस जन्म से मुक्ति के लिए, इस जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति के लिए भगवान का जप करो, भगवान के नाम का जप करो। तो लोग हंसते हुए मुझे पता है क्या जवाब देते हैं कि सारी जिंदगी भगवान के नाम में व्यर्थ क्यों करें, खराब क्यों करें, मरते टाइम एक बार भगवान का नाम ले लेंगे और मुक्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं इसी के ऊपर बात करूंगा कि क्या ये बात सच है कि मरते समय भगवान का नाम ले लो और जिंदगी भर पाप करते रहो और भगवान लास्ट में हमें मुक्ति दे देंगे मरते टाइम नाम लेने से। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो बिना देरी किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेकिन सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलेगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके सबसे पहले। तो दोस्तों, ये बात हर किसी के मन में उठती है। ये बहुत ही हंसीपूर्ण क्वेश्चन है, प्रश्न है, लेकिन विचारपूर्ण भी है। क्या ऐसा सत्य में हो सकता है कि हम जीवन भर पाप करें, पुण्य ना करें या अच्छा कर्म ना करें, भगवान का नाम ही ना लें और मरते समय जब हमारे प्राण निकले तो हरे कृष्णा हरे राम, जय श्री कृष्ण, जय शिव शंभू ऐसा बोल दे और हमारी मुक्ति हो जाए, हमें जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाए, हमारे पाप नष्ट हो जाए? ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों। हाँ, ये बात स्वयं श्री कृष्ण ने कही थी। भगवत गीता का ज्ञान देते वक्त अर्जुन को श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरा जीवन मेरी भक्ति नहीं कर पाता है वो अंत समय में भी अगर मुझको याद कर ले तो अपना इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है, अपने पापों से मुक्त हो सकता है। लेकिन दोस्तों, श्री कृष्ण ने उसके बाद अर्जुन के प्रश्न करने पर अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु, अगर मैं जीवन भर भक्ति ना करूं, पाप करूं, अधर्म करूं तो क्या मैं अंत समय में आपका नाम लूं और मुझे मुक्ति मिल जाएगी? तब श्री कृष्ण सिचुएशन रखते हैं। क्या रखते हैं? सिचुएशन, कंडीशन रखते हैं। वो कंडीशन मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन बीच में एक कहानी बताता हूं कि भगवान अंतिम समय में भगवान का नाम लेने से क्या फल मिलता है। दोस्तों, अजामिल की कहानी तो आप सभी ने सुनी होगी। अजामिल नाम का एक व्यक्ति था। वो बहुत ही अधर्मी था, पापी था, निर्गुणी था। लेकिन उसकी पत्नी को सदैव उसकी चिंता रहती थी। तो उसकी पत्नी ऋषियों के पास जाती है, साधुओं के पास जाती है और कहती है, हे भगवान, हे महर्षि, इनको समझाइए कि ये भगवान का नाम ले, अन्यथा इनका नाश हो जाएगा। तब ऋषि उस पत्नी को एक सलाह देते हैं कि तब ऋषि अजामिल की पत्नी को ये सलाह देते हैं कि जब तुम्हारा पुत्र होगा, तुम्हारा एक पुत्र होगा, उसका नाम तुम नारायण रखना। तो उसकी पत्नी मान जाती है, ऋषियों की बात मान जाती है। जब उनका पुत्र होता है तो वो अपने पुत्र का नाम नारायण रखती है। दोस्तों, अजामिल को अपने पुत्र के साथ बहुत ही मोह होता है, वो उससे बहुत प्रेम करता है। तो सारी ही जिंदगी अपने पुत्र को बुलाता रहता है, नारायण नारायण, इधर आओ नारायण, ये करो नारायण, वो करो नारायण। हालांकि वो अपने पुत्र को बुला रहा था, लेकिन जाने अनजाने में वो भगवान का नाम ले रहा था, नारायण 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 नारायण। जब उसकी मृत्यु होती है, उसने पूरा जीवन अधर्म किया। जब उसकी मृत्यु होती है, यमदूत उसे लेने आते हैं, तब वो डर के मारे, यमदूतों को देखकर डर जाता है और डर के मारे चिल्लाने लगता है, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। जब ऐसे चिल्लाने लगता है तो भगवान नारायण अपने दूतों को भेजते हैं, हरि दूतों को भेजते हैं, जाओ मेरा भक्त मुझे बुला रहा है, उसे बचाओ। जब नारायण दूत वहाँ पर आते हैं, हरि दूत आते हैं, तो वो यमराज के दूतों को कहते हैं कि ए यमराज के दूतों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो हमारे प्रभु का भक्त है, इसे तुम छू भी नहीं सकते। तो यमदूत कहते हैं, हे प्रभु, हे दूतों, इसने जीवन भर पाप किया, अधर्म किया, हम इसे कैसे छोड़ दें? अब ये अपने पुत्र को बुला रहा है, भगवान का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन श्री हरि के दूत कहते हैं कि चाहे ये किसी को बुला रहा है, ये हमारे प्रभु का नाम ले रहा है, उन्हें सहायता के लिए बुला रहा है।
दोस्तों ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें अजामिल सुन रहा था, क्योंकि यमदूतों ने उसे यम पास में बांधा हुआ था। उसका आधी आत्मा अंदर थी और आधी बाहर थी। ये सारी कहानियाँ, बातें जो थी अजामिल सुन रहा था। लेकिन जब वो नारायण को बुला रहा तो श्री नारायण दूत आए और उसकी रक्षा करके उसे दोबारा जीवन दान दिया, और फिर अजामिल ने अपना पूरा जीवन भक्ति में गुजार दिया, भगवान की भक्ति में। दोस्तों ये बात आपको इसलिए बताई मैंने कि भगवान का अंतिम समय में नाम लेने से भगवान के रक्षक आते हैं आपकी रक्षा करने, ना कि आपको जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिलाने आते हैं। क्योंकि आपको जीवन भर भगवान का नाम लेना है, तब जाके आपकी मुक्ति होगी। अब मैं जिस बात पे था, अपनी पुरानी बात पर वापस आता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण एक सिचुएशन, एक कंडीशन रख देते हैं अर्जुन के सामने कि अर्जुन, कि जो भक्त जीवन भर मेरा नाम नहीं जप पाता है, नहीं ले पाता है, वो अंत समय में भी मुझको याद कर ले तो मैं उसकी रक्षा करने आ जाऊंगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी माया इतनी प्रबल है, मेरी माया इतनी प्रबल है कि अगर कोई अधर्मी व्यक्ति अंत समय में मेरा नाम लेना भी चाहे तो भी नहीं ले सकता, क्योंकि वो व्यक्ति अंत समय में वही बातें स्मरण करता है जो उसने जीवन भर किया है। भगवान, एक बार दोबारा बता दूं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी माया इतनी प्रबल है कि वो व्यक्ति चाहकर भी मेरा नाम नहीं ले पाता, वो वही बातें सोचता है जो उसने जीवन भर किया है। इसलिए दोस्तों इस बहकावे में मत रहिएगा कि जीवन भर भगवान का नाम ना लें, मरते टाइम नाम ले लें और मुक्ति हो जाएगी। नहीं दोस्तों, वो आपको यमराज के दूतों से बचाएगा नाम, लेकिन मुक्ति नहीं दिलाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मेरे को श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक याद आ जाता है। 18वें अध्याय का अंतिम अध्याय का श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम वज्र एम त्वा सर्व पापियो भी मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम वज्र, सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। एम त्वा सर्व पापियो भी मोक्षयिष्यामि मा शुचः, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दूंगा। तो दोस्तों आपको यही कहूँगा कि इस बहकावे में मत रहिएगा कि अंत समय में भगवान का नाम ले लेंगे। ये जीवन अनमोल है, मनुष्य जीवन बहुत ही कठिनाइयों के बाद मिलता है। तो भगवान का नाम जपते रहिए और बोलिए हरे कृष्णा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। हरि का नाम हमेशा जपते रहिए, भगवान का नाम जपते रहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।